परंतु मेरा सिंह तूने जंगली सांड का सा ऊंचा किया है। मैं टटके तेल से चुपड़ा गया हूँ। मैं अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके और उन कुकर्मियों का हाल जो मेरे विरुद्ध उठे थे सुनकर संतुष्ट हुआ हूँ। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबनोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलाते रहेंगे, जिससे यह प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है, वो मेरी चट्टान है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं। हे जीवित अनुग्रहकारी पिता, हम इस घड़ी तेरे निकट आते हैं और तुझे धन्यवाद का भेंट चढ़ाते हैं। परमेश्वर, जिस रीति से मेरे प्रभु जी हम वचन पढ़ते हैं कि आत्मिकता जीवन में जब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ का स्रोत, यहाँ का नज़रिया और परमेश्वर आत्मिक बातों का जो परमेश्वर गाढ़ापन है वो हमारे खुद के विवेक और संसारिक भाव से बहुत अलग है। समय के साथ बहुत बार परमेश्वर चीज़ें, हम जैसे जानते हैं कि समय के साथ चीज़ें कमज़ोर हो जाती है, बुढ़ापे के साथ वीकनेस आता है और समय के साथ खाना खराब हो जाता है। मगर मेरे परमेश्वर, आत्मिक जीवन में हम जितने पुराने होते हैं और जितना ज़्यादा प्रभु यीशु मसीह में जड़ पकड़ते हैं, हम उतना ज़्यादा रिचनेस एंड द गुडनेस ऑफ जीसस क्राइस्ट को विटनेस करते हैं। हम उतना ज़्यादा राइचियसनेस के थिकनेस को अपने जीवन में विटनेस करते हैं। हम उस धार्मिकता के भाग के और उस गाढ़ेपन के स्तर को देख पाते हैं जो हम कुछ समय में नहीं देख पाते। आत्मिकता के स्तर में जिस रीति से मेरे परमेश्वर बच्चा बढ़ता है, उसका बल बढ़ता चला जाता है, वैसे ही मेरे परमेश्वर जो बच्चा था वो कल तक दूध पीता था और बड़े होकर वो मांस खाता है। मेरे परमेश्वर, आत्मिक जीवन में हम जब छोटे रहते हैं हमें अनुग्रह और परमेश्वर अनुग्रह का वचन और दया का वचन दिया जाता है, प्रेम का वचन दिया जाता है, और जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं हमें मेरे परमेश्वर आज्ञाकारिता का, सामर्थ का, रेवलेशन का, प्रकाशन का वचन देकर उससे हम समझ पाते हैं कि परमेश्वर में क्या कठिन कठिन बातों को समझा रहा है। समय के साथ खाना खराब हो जाता है, मगर वचन कहता है मेरे परमेश्वर जिस तरह यहाँ पर कि वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे, रस भरे और लहलाते रहेंगे। हम जितने पुराने पेड़, परमेश्वर जितना पुराना होता है वो उतना स्ट्रांग होता है। हम आपको सभी बातों के लिए मेरे परमेश्वर इस घड़ी धन्यवाद देते हैं कि तू हमें परमेश्वर उस पुराने पेड़ की नई बना रहा है जो एक दाने से आया है, वचन के बीज से आया है। और जब वो वचन का बीज से परमेश्वर अंकुर आता है और जब वो पेड़ बनता है, समय के साथ वो जैसे जैसे जड़ पकड़ता है वो उतना ज़्यादा स्ट्रांग होकर खड़ा होता है, और जितना पुराना होता है वो उतना फैला हुआ, उतना हरियाली और उतना ज़्यादा फलदायक होता है। हम प्रार्थना करते हैं कि समय के साथ हमारा परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह में बढ़ना और उसके अनुसरण में चलना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम आत्मिकता में परमेश्वर में प्रभु यीशु मसीह में एक करने के लिए बुलाए गए हैं कि हम यीशु में एक हैं और हम आज प्रभु यीशु मसीह के साथ उसके सामर्थ्य कार्य में भागी हैं। हम साक्षी हैं उसके अनुग्रह, उसके प्रेम, उसके दान के, और हम आज अपने चलाई के साथ आने वाले कल को तैयार करते हैं और परमेश्वर के सामने अपने ग्रहणियों के जीवन के लिए इस जीवन को जीते हैं कि जिस दिन न्याय हो हम उस दिन परमेश्वर के लिए अपने जीवन के लेखे को क्लियर रखें कि हमारा लेखा साफ है और हम परमेश्वर से मिलने को तैयार हैं। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि सचमुच जिस तरह वचन कहता है, परंतु मेरा सिंह तूने जंगली सांड का सा ऊंचा किया है, मैं टटके तेल से चुपड़ा गया हूँ। द पावर ऑफ एंड द मार्क ऑफ स्ट्रेंथ, द मार्क ऑफ पावर एंड स्ट्रेंथ मेरे परमेश्वर, कि जिस रीति से एक जंगली मेरे परमेश्वर सांड के सिंह को तू दिखलाता है, द स्ट्रेंथ एंड द पावर, एक धर्मी के पास परमेश्वर का होना उससे बड़ा सामर्थ्य है। एंड दिस इज़ द ग्रेटेस्ट पैरेबल कि सांड जिसे डर नहीं है क्योंकि वो अपने स्ट्रेंथ से और अपने हॉर्न से सबको मारने का सामर्थ्य रखता है। ही इज़ रेडी टू फेस एनी सिचुएशन बिकॉज ही इज़ केपेबल टू फेस द सिचुएशन।
वैसे ही हमारे जीवन का सामर्थ हमारा परमेश्वर है। और जब हम अपने परमेश्वर के साथ खड़े, वी आर रेडी टू फेस द सिचुएशन, क्योंकि हम अपने परमेश्वर पर निर्भर करते हैं और हमारा परमेश्वर सक्षम है हमें हर परिस्थिति में संभालने के लिए। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू परमेश्वर हमें हमारे हर एक विकेट प्लान्स जो हमारे अगेंस्ट उठते हैं, जिसे हम देखते हैं या नहीं देखते हैं, जो हमारे विरुद्ध होते हैं, जिसे हम देख पाते या नहीं देख पाते, मगर तू सब से हमें परमेश्वर बचाने का सामर्थ्य भी रखता है और हम हर दिन परमेश्वर तेरी शरण में सुरक्षित पाए जाते हैं। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि सभी वचनों के साथ हमारा जीवन फ्रूटफुल होने को पाए। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबनन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलाते रहेंगे। धन्यवाद मेरे परमेश्वर कि जितना ज़्यादा समय हम परमेश्वर के साथ बिताते हैं और हम जितना ज़्यादा अपने जीवन का अनुसरण प्रभु यीशु मसीह में रखते हैं, हम उतना यीशु में गाढ़ा होते हैं, हम उतना ज़्यादा परिपक्व होते हैं, हम उतना ज़्यादा धार्मिकता के भागों को और परमेश्वर के भाग को अपने जीवन में वास्तविक देखते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि ये सब परमेश्वर हमारे जीवन के लिए लाभदायक हो और हम आपके लिए ग्रहण योग्य निकलने को पाए। आपका विल और पर्पस हमारे जीवन से पूरा हो। हम प्रार्थना करते हैं कि धन्यवाद परमेश्वर तूने इस नए दिन को हमें दिया है, कि धन्यवाद हमारे आंसू तेरे सामने छुपे हुए नहीं हैं। धन्यवाद कि हमारे हृदय की अवस्था को तू जानता है और धन्यवाद कि हमारे मन की आशंका तेरे से छिपे नहीं हैं। और इन सब के साथ भी परमेश्वर हम स्टिल तेरे लिए ग्रहणियों के बेटे और बेटियां हैं, क्योंकि तेरा प्रेम इनसे उत्तम है। हम जहाँ घटे हुए हैं, हम जहाँ कमज़ोर हैं और जहाँ हम परमेश्वर अपने जीवन में कार्य नहीं कर पाते, हम विश्वास नहीं कर पाते, या हम परमेश्वर जहाँ सक्षम नहीं ठहर रहे, उससे ऊंचा तेरा प्रेम है जो हमें हर दिन तेरे प्रेम में एक साथ समेटता है और हमें एक नए दिन के साथ बनाता है। हम प्रार्थना करते हैं हमारे परिस्थिति से ऊंचा तो परमेश्वर है, हमारे निराशा से बड़ा तो परमेश्वर है, हमारे कमज़ोरी से बड़ा सामर्थ्य परमेश्वर है, हमारे कम विश्वास करने से बड़ा तो परमेश्वर है, हम उदास या हम दुख या हम टूटे हुए हैं उससे बड़ा तो परमेश्वर है। और तेरा प्रेम और तेरी दया उससे बड़ी है, हर परिस्थिति से बड़ी है। और हम हर परिस्थिति के ऊपर तुझे सामर्थ्य से मांग लेते हैं यीशु के नाम से, कि तेरी परिपूर्णता में हर एक का जीवन पूरा ठहरे। किसी बात की घटी है, किसी बात की कमी है, या कोई स्ट्रगल ही क्यों ना हो पिता, हर एक जगह तेरा होना, तेरा वास्तविक होना पर्याप्त है। हम पर्याप्त हैं क्योंकि तू हमारे जीवन में है। और हम प्रार्थना करते हैं इस आशीष और रेवलेशन से हर एक श्रोते का जीवन, हर एक श्रोते के परिवार का जीवन आशीषित हो, कि वो अनंत जीवन जल का श्रोता जिसके जीवन में है, वो साक्षात परमेश्वर से हर एक का जीवन तृप्त है। और हम प्रार्थना करते हैं हर कोई इस तृप्त से ब्लेस्ड हो, आशीषित हो, फुल हो और हर एक की गवाहियों से आपको महिमा मिले। हम स्तुति प्रशंसा का आपको भेंट चढ़ाते हैं, आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, अपने परिवार के सदस्यों को भी आपको सौंपते हैं, सभी कामों को सौंपते हैं और तुझे स्मरण करते हैं हर कामों में। मेरे परमेश्वर हम सुरक्षित घरों से निकलें, सुरक्षित लौटें और जीवन की गवाहियों से आपको महिमा मिले। स्तुति प्रशंसा का भेंट चढ़ाते हैं, आपको धन्य कहते हैं और इन सभी प्रार्थनाओं को मांगते हैं। दयानुग्रह सुनिए, स्व के राज में ग्रहण कीजिए यीशु के नाम से, आमीन।